पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रांस फेनन वाज यूनिक प्लेस मॉडर्न इंडियन विचारकों में। वो कॉलोनीज के लिबरेशन, रेस, वायलेंस, नेशन की चेतना के सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी थिंकर थे। बॉर्न इज मार्टिक्यून 1925 में बॉर्न हुआ। फेनन वाज साइक्रेटिस्ट, लेटर वो अल्जीरियन वार ऑफ सक्सेशन जो फ्रेंच का कॉलोनी था वहाँ पे जाके उसने अपनी विचार रखा। ये पॉलिटिकल आइडिया डायरेक्ट इंस्पिरेट जो समाज में रेशियल डिस्क्रिप्शन था, ब्लैक सीन व्हाइट मास के बीच में, ये बहुत बड़ा डिस्कल था उसके विचारों में। उसने लिखा है डेवलप पावरफुल क्रिटिक कॉलोनी के खिलाफ, फ्रांस की जो कॉलोनी थी लिबरिया उसके खिलाफ। द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ फेनन पॉलिटिकल थ्योरी जो कॉलोनियल डोमिनेशन की बात करता था। अकॉर्डिंग टू हिम कॉलोनीज वाज नॉट मेरली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता, एक सब डोमिनेंस बनाता है और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कल्चर, साइकोलॉजी, आइडेंटिटी और रिलेशनशिप में भी घुस जाता है कॉलोनियल रूट, जहाँ पे कॉलोनाइज जो कॉलोनाइजर और कॉलोनीज के बीच में कुछ नहीं होता। वेर फॉर्मर प्रिविलेज, पावर, ह्यूमनिटी की बात करता है, लेकिन दूसरा इंफीरियर होता है। फेनन आर्ग्यू दैट कॉलोनीज सिस्टमेटिकली ह्यूमन पॉपुलेशन को जहाँ पे रहता है वो ह्यूमनाइज करता है, उसके सारे चीज ले चलता है। वन ऑफ द फ्रांस मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन race and identity, the black spin white mass examine psychological effect of race और colonial society encourage colonized feeling of जो भी colonial society जो colonize करता है उसको inferior फील करता आता है। man intellectual आर्की admire culture language colonizer rejecting own heritage और बहुत सारे उसको एक्सेप्ट करते हैं पर अपने हेरिटेज को बंद करते हैं। दिस प्रोसेस क्रिएटर फेनन इसका इन्फिनिटी यही होता है, इन्फिनिटी अब करने। द colonized person concept colonizer वो colonized कंपेस होता है, वो colonizer होता है, but true it remain unbecause colonial system एक तरीके से वहाँ पे भी हिरार्की है। जस्ट फेनन रिवील हाउ ऑपरेशन नॉट इंस्टीट्यूशन बट माइंड ऑपरेट, सिर्फ इंस्टीट्यूशन जो कॉलोनाइजर है उसके साथ जो कॉलोनाइज करता है वो भी उसमें हिरार्की में होता है। अनदर की एस्पेक्ट ऑफ वायलेंस His famous argue colonialism are established, colonies तभी established जब वायलेंस कर देगा। सो colonial state जो गुलाम स्टेट होता है वो फोर्स के चलता है। लिबरेशन नॉट ऑलवेज थ्रू पीसफुल, कभी भी पीसफुल की तरह नहीं आएगा। इन द रैच ऑफ अर्थ फेनन सजेस्ट रिवोल्यूशन विल बी मीन ऑफ रिवोल्यूशन बाय डिग्निटी और ह्यूमैनिटी के साथ आगे पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे। हाउएवर फेनन एडवोकेसी ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी ग्लोरिफिकेशन, ही हैज अ ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिबरेशन ऑफ ह्यूमन। फेनन आल्सो डेवलप एन इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, उसने विचार रखा। ही बिलीव that nation concept रोल ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के साथ ही शेयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी के साथ। येट नेशनलिज्म शुड नॉट बिकम नैरो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, नेशनलिज्म का मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी के लिए नहीं होता। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल लिबरेशन मूवमेंट चैलेंज हुआ जहां डेमोक्रेसी में समाज के हर वर्ग को एक साथ लाके नहीं जोड़ा गया। फेनन भी न्यू इलाइट रिप्लेस करेगा कॉलोनियल मास्टर को, लेकिन वो आज़ादी की बात नहीं होता, इसलिए कल्चर से ज़्यादा इंडियन सोशलाइजेशन हुआ। His criticism of national bourgeois remain Fanon argue many newly independence is a local impact फिर से पावर है फिर से एक्सप्लॉयटेशन क्या है। लिमिटेड कॉलोनियल प्रैक्टिस ओन इंटरेस्ट सच इलाइट कुड बी इंडिपेंडेंट वन फॉरेन पावर मेंटेन इकोनॉमिक, वो फॉरेन पावर से इंडिपेंडेंट हो गया लेकिन अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा। फैनन आल्सो एम्फसाइज कल्चर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ही रिजेक्टेड कॉलोनियल कल्चर, कॉलोनी में जो कल्चर सुपेरिटी था उसको चैलेंज किया। एंड आर्ग्यू ऑपरेस पीपल रीडिस्कवर सेलिब्रेट के जो वन ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री को जो